नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश की और उस एक बड़ी घोषणा की जो शायद इस राज्य के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। क्या स्पीड और कनेक्टिविटी मिलकर वाकई यूपी के भविष्य को एक नई शक्ल दे सकते हैं? आइए इसी को समझते हैं। सवाल ये है कि क्या सच में बजट का सिर्फ एक ऐलान उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दे सकता है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए इस पूरी योजना की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस राष्ट्रीय घोषणा की जिसने इस पूरी चर्चा को शुरू किया। देखिए, केंद्रीय बजट 2026 ने एक बहुत बड़ी घोषणा की। देश भर में 7, जी हाँ, पूरे 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ये एक ऐसी राष्ट्रव्यापी योजना है जो पूरे भारत में सफर करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। और यहीं पर उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इन 7 नेशनल प्रोजेक्ट्स में से यूपी को 2 बड़े हाई स्पीड रेल नेटवर्क मिले हैं। पहला दिल्ली से वाराणसी और दूसरा सिलीगुड़ी तक। और सिर्फ इतना ही नहीं, हस्तिनापुर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी एक खास ऐलान हुआ है। लेकिन ये कहानी सिर्फ रेल की नहीं है, ये है रेल और रोड के एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन की जो मिलकर इस राज्य में विकास की एक बिल्कुल नई लहर ला सकता है। तो ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर आखिर है क्या? इसको ऐसे समझिए, ये एक ऐसी रेलवे लाइन है जिसे खास तौर पर उन ट्रेनों के लिए बनाया गया है जो 250 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से चलेंगी। मतलब बड़े शहरों के बीच सफर का समय बहुत बहुत कम हो जाएगा। अब जरा दिल्ली से वाराणसी वाले कॉरिडोर के रूट पर नजर डालिए। ये नेटवर्क दिल्ली से शुरू होगा और फिर उत्तर प्रदेश के कई बड़े शहरों जैसे नोएडा, जेवर एयरपोर्ट, मथुरा, आगरा, लखनऊ और प्रयागराज को सीधे वाराणसी से जोड़ देगा। पर सवाल ये है कि ये पूरा सिस्टम एक साथ काम कैसे करेगा? देखिए, हाई स्पीड रेल तो शहरों के बीच लंबी दूरी का सफर तेजी से पूरा करेगी। गंगा एक्सप्रेसवे राज्य के अंदरूनी इलाकों तक पहुंचेगा और लिंक एक्सप्रेसवे इन दोनों को आपस में जोड़कर एक पूरा ट्रांसपोर्टेशन का जाल बना देगा। चलिए अब इस बड़ी तस्वीर को जरा और करीब से देखते हैं, एक शहर के नजरिए से, और इसके लिए मेरठ से बेहतर कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। आने वाले समय में मेरठ एक बहुत ही अनोखा ट्रिपल जंक्शन बनने की तैयारी में है। मतलब ये शहर हाई स्पीड रेल, एक्सप्रेसवे और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधा कनेक्टेड होगा। इस कनेक्टिविटी का असर जमीन पर सीधे महसूस होगा। इससे मेरठ के खेल और ज्वेलरी इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। हस्तिनापुर जैसे ऐतिहासिक जगहों तक पहुंचना आसान हो जाएगा और हरिद्वार या प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थलों की यात्रा भी काफी सुविधाजनक हो जाएगी। और हाँ, इससे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक का बोझ भी कम होने की उम्मीद है। लेकिन ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है, ये असल में हमारे सफर करने के अनुभव को ही पूरी तरह से बदलने की बात है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी ट्रेन की जो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हो। यही वो स्पीड है जिस पर इन नए नेटवर्क्स पर ट्रेनें दौड़ेंगी जो सफर के समय को एकदम से कम कर देंगी। इस बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण है दिल्ली वाराणसी का सफर। जिस यात्रा में आज ट्रेन से 10 से 12 घंटे लगते हैं, वही सफर हाई स्पीड रेल से सिर्फ लगभग 4 घंटे में पूरा हो जाएगा। और जैसा कि एक्सपर्ट्स का मानना है, इस बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापार, टूरिज्म और ओवरऑल डेवलपमेंट को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। ये सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि अफसरों को भी एक दूसरे के करीब लाएगा। तो चलिए आखिर में देखते हैं कि इन योजनाओं का भविष्य क्या है और ये हमें किस तरफ ले जा रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस मजबूत नींव के ऊपर आगे क्या बनेगा? क्या ये प्लान बस यहीं तक है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आने वाले प्लान्स में गंगा एक्सप्रेसवे का दूसरा फेज शामिल है जो मेरठ को सीधे हरिद्वार से जोड़ेगा। और यही लिंक एक्सप्रेसवे आगे जाकर चारधाम हाईवे से भी जुड़ जाएगा, जिससे तीर्थ यात्रियों के लिए सफर और भी आसान हो जाएगा। और आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या सड़कों और पटरियों का ये हाई स्पीड जाल जो पूरे उत्तर प्रदेश में बिछ रहा है, सच में भारत के इस दिल कहे जाने वाले इलाके के भविष्य को तय करेगा? ये सोचने वाली बात है।